जहां पर दुनिया के कई रीजन्स जो है सूखा या फिर ड्रॉट से सफर कर रहे हैं, वहां पे ग्लेशियल लेक्स जो है उनका एक्सपेंशन हो रहा है। बट ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ग्लेशियल लेक से होने वाले फ्लड से रिस्क इनका बढ़ जाता है और ये एक बहुत ही बड़ा हजार्ड है और क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं CWC की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें हाईलाइट किया गया है कि कैसे हिमालयन ग्लेशियल लेक्स जो है उनका एरिया जो है एक्सपैंड हो चुका है रिपोर्ट के मुताबिक फ्रॉम 2011 टू 2014। और इसके अलावा जो बाकी लेक्स हैं उनमें भी 33% का एक्सपेंशन देखा गया है। और इस एक्सपेंशन से प्रॉब्लम यह है कि यहां पर इट कैन लीड टू डिजास्टर्स लाइक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। बेसिकली अगर हम ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स की बात करें तो ये तब होते हैं जब भी ग्लेशियल लेक जो है, जो उनकी नेचुरल मोरेन बाउंड्री है या मोरेन्स का डैम है, उसको ब्रीच करके और लार्ज वॉल्यूम में वाटर जो है डाउनस्ट्रीम आ जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। अब ये जो सडन आउटबर्स्ट है, जिससे एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ वाटर जो है डाउनस्ट्रीम आ रहा है, उससे कैटास्ट्रोफिक हो सकता है, क्योंकि यहां पर डैमेज होगा ह्यूमन लाइफ को, कम्युनिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और साथ ही साथ ह्यूमन इकोसिस्टम्स को। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर ग्लेशियर लेक्स का एरिया एक्सपैंड हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स की पॉसिबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम बात करें, सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उनके मुताबिक 2011 से लेकर 2024 तक अगर हम देखें तो ग्लेशियल लेक्स और अदर वाटर बॉडीज जो हैं हिमालयन रीजन में वो 10% से ज्यादा बढ़ी है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल चेंज है। अब यहां पर स्पेसिफिकली अगर हम ग्लेशियल लेक साइजेस की बात करें तो यहां पर उनमें 33% से ज्यादा इंक्रीज देखा गया है। और अगर हम अदर लेक बॉडीज की बात करें तो उनमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और ये जो लेक्स में इंक्रीज है उसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का, जो कि डाउनस्ट्रीम कम्युनिटीज, इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगी। अब अगर हम बात करें कि GLF-OF जो है उनका हम क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं, तो बेसिकली जहां हमने इंक्रीज देखा है 33.7% में एरिया में ग्लेशियल लेक्स का इन लास्ट 13 ईयर्स, इनमें रीजन्स जो इफेक्ट होंगे वो हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। 67 लेक्स इंडिया में जिन्होंने 40% राइज दिखाया है इस एरिया में, और इनको कैटेगराइज कर दिया गया है ऑलरेडी एज हाई रिस्क फॉर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। अब ये जो रैपिड एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जो है वो कितनी एक्सेलरेटेड हो गई है, और वो एक क्लियर साइन है ऑफ द टेम्परेचर्स विच आर राइजिंग एंड द क्लाइमेट चेंज दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। इसके अलावा इन ग्लेशियल लेक्स का जो एक्सपेंशन है वो सिर्फ रीजनल इंपैक्ट नहीं दे रहा है, एक ग्लोबल इंपैक्ट भी एसोसिएटेड है, बिकॉज ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है क्लाइमेट चेंज से, और इसी वजह से तेजी से मेल्ट हो रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट ग्लेशियर्स, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटीज और बायोडाइवर्सिटी पर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये जो चेंजेस हैं वो मोस्ट विजिबल चेंजेस और इफेक्ट जो हैं स्पेशली क्लाइमेट वार्मिंग के, उसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं, एंड दे आर एन एविडेंस ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो हमें इस रीजन में स्पेसिफिकली देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें तो ये जो चेंज इन ग्लेशियल लेक्स है उसको कैसे मॉनिटर करा जा रहा है, तो जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, स्पेशली सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जिसमें सेंटिनल-1 SAR और सेंटिनल-2 मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग
इमेजरी का यूज हो रहा है। और ये जो सैटेलाइट है ये हाई रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग देती है अप टू 10 मीटर एक्यूरेसी, स्पेशली इन एडवर्स कंडीशंस आल्सो, जब क्लाउड कवर हो। और इन टेक्नोलॉजी को यूज करके सीबीसी जो है, जैसा आप इन इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं, डिटरमाइन करता है, अंडरस्टैंड करता है जो चेंजेस हो रहे हैं इन ग्लेशियल लेक्स के साइजेस में रियल टाइम, और अकॉर्डिंगली रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अगर किसी तरह की इंटरवेंशन की जरूरत है इन एन इमरजेंसी सिनेरियो एज वेल। अब अगर हम बात करें इतने बड़े इम्पैक्ट की, तो यहाँ पे जरूरत है कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जहां पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स साथ में आए और इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन जो है कलेक्टिवली ढूंढा जाए। तो यहाँ पर CWC रिपोर्ट जो है इसी बात को हाईलाइट करती है कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये एक ट्रांस बाउंड्री रिस्क है जो एक्सपैंडिंग ग्लेशियर्स की वजह से देखा जा रहा है और स्पेशली इफेक्ट करेगा कंट्रीज जैसे कि भूटान, नेपाल और चाइना को। और क्योंकि यहाँ जो इंटरकनेक्टेड रिवर सिस्टम्स हैं, चाहे गंगा रिवर सिस्टम हो, चाहे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो, चाहे इंडस रिवर सिस्टम हो, यहाँ पर रीजनल कोलैबोरेशन जो है बहुत जरूरी है कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स को मैनेज किया जा सके। और ये रिपोर्ट जो है साथ ही साथ कंक्लूसिवली जॉइंट मॉनिटरिंग के लिए कॉल करती है इन कंट्रीज के बीच, डेटा शेयरिंग और साथ ही साथ कोलैबोरेटिव रिस्क मिटिगेशन एफर्ट्स, ताकि यहाँ पर जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और इन हजार्ड्स और इन रिस्क से बचाया जा सके। अब अगर हम बात करें रैपिड एक्सपेंशन जो हमें इन ग्लेशियल लेक्स में देखने को मिल रहा है हिमालयन रीजन में, वहां एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करते हैं और साथ ही साथ एक अलार्म की तरह हमें दिख रहे हैं, जहां पे ये एविडेंस मिल रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज रियली हैपनिंग और टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है रीजन में। साथ ही साथ सेंट्रल वाटर कमीशन जो है क्लियरली एम्फसाइज करती है कि इस वक्त जरूरी है कि हम कोलैबोरेट करें, हम साथ में आए और एक इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के तहत इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर थोड़ी क्लैरिटी मिली और आपको समझ में आया इससे एसोसिएटेड डायमेंशंस क्या है। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड कंसर्न्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर such videos and content related information, subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.